आइए ये मैक्सिमम मिनिमम का सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है सिद्ध कीजिए कि 1/x टू द पावर x का उच्चिष्ट मान ही टू द पावर 1 है। तो हम लोग सोल्यूशन यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहले सवाल को हमने y मान लिया, y इक्वल टू 1/x टू द पावर x। चूंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो हम दोनों पक्षों का लाग लेंगे, टेकिंग लाग ऑफ बोथ दी साइड्स। तो इधर इसका हमने लाग y लिख दिया, यहाँ भी हमने लाग लगा दिया। 1/x को x टू द पावर -1 कर दिया। इसको आगे बढ़ाने के इसको हमने घातांक के ऊपर घात के ऊपर घात है तो घातों का हमने आपस में गुणा कर दिया, माइनस टाइम x हो गया। और लाग के नियम से एक घात पहले आ जाएगा तो -x पहले आएगा तो ये x लाग x हो जाएगा, माइनस को हमने बाहर कर दिया, ये लाग y हो गया। इसके बाद ये हमारा लाग के नियम से इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया तो लाग x का 1/x होता है तो लाग y का 1/y होगा। चूँकि डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए dy/dx हमको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ दो फंक्शन है, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन धन दूसरे को लिखते हैं और x का अवकलन पहले का अवकलन। x कैंसिल होकर के 1 प्लस लाग x हो गया, निगेटिव टाइम। फिर यहाँ हमने dy/dx को बराबर करेंगे तो y जाएगा इसके साथ और y की वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दिया। ये y की वैल्यू है 1/x टू द पावर x, माइनस यहाँ रहेगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर इसके बाद दूसरा नियम हमारा कहता है कि dy/dx को 0 भरिए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, dy/dx को 0 भर दिए तो ये चीज़ इस चीज़ को हमने 0 कर दिया। चूँकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है तो इस खंड को हमने लिख दिया दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा जो हमारा फैक्टर है ये शून्य हो सकता है, 1 प्लस लाग x शून्य हो सकता है। तो यहाँ से हमने लाग x की वैल्यू निकाल लिया -1 को हमने लाग ही लिख दिया। तो यहाँ से लाग कैंसिल होकर के ये माइनस इस पर पावर हो जाएगा और x की वैल्यू 1/e प्राप्त हो गई। इसके बाद हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का पुनः हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो नियम कहता है कि यहाँ भी दो फंक्शन का गुणन है, पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे तो 0 लाग x का 1/x हो गया, प्लस दूसरे को लिखते हैं 1 प्लस लाग x को हमने लिख दिया और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ऑलरेडी हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है तो यही चीज़ मिला है तो इस चीज़ को हम यहाँ पुटअप कर दिए हैं। उसके बाद ये जो वैल्यू हमारी आई है ये ऑलरेडी ये निगेटिव टाइम है। हम इस निगेटिव को बाहर रखेंगे और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट बना दें, छोटा कोष्ठक, और इस निगेटिव को बाहर हम रखते रहेंगे। फिर जब हम इसका करेंगे 1/x टू द पावर x का तो फिर ये निगेटिव टाइम हमको मिलना चाहिए तो यहाँ हमको माइनस लिखना चाहिए। तो यहाँ जो है माइनस टाइम मिलेगा, ये माइनस इस माइनस को माइनस कर देगा और ये बाहर वाला माइनस हमारा बाहर रहेगा ऑलरेडी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग dy/dx की वैल्यू dy/dx इसको 0 भरते हैं। 0 भर के हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक्सपोनेंशियल है तो ये शून्य नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 1/e निकाल लिया। फिर यहाँ इक्वेशन 1 को हमने अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये माइनस साइन को हम बाहर यहाँ लिख दिए। बाकी ये फर्स्ट फंक्शन है और इसको कंप्लीट को हमने सेकंड मान लिया। तो हमारा नियम कहता है पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का अवकलन। तो पहला हमारा 1/x टू द पावर x है, इसका अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस के साथ 1/x टू द पावर x 1 प्लस लाग x। जैसा कि हमने 1/x टू द पावर x का ये अवकलन किया था तो ये सारी चीज़ें मिली थी तो इन सारी चीज़ों को निगेटिव चिन्ह के साथ हमने यहाँ पुटअप कर दिया। फिर इस प्लस का इस माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस मिलेगा। फिर ये 1 प्लस लाग x का वर्ग हो गया 1/x टू द पावर x ऑलरेडी हमारा है, यहाँ भी 1/x है
और 1/x की पावर x है, ये सारी चीज़ें हैं, बाहर माइनस है। फिर बाहर हमने 1/x पर टू द पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ से दोनों पदों से, तो 1/x टू द पावर x कॉमन ले लिया, बाहर माइनस है, यहाँ बचा 1/x, यहाँ 1 प्लस log x का बाई। फिर x की वैल्यू हमको 1/e पुटअप करनी है, जैसा कि हमारा इस वर्किंग स्टेप है, यही काम हम लोग करते हैं। तो जहाँ x है वहाँ 1/e भरेंगे, तो 1/x तो e बन जाएगा, x बन जाएगा 1/e, फिर यहाँ 1/x e बन गया, x बन गया 1/e, यहाँ हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं, माइनस e के पावर 1/e जो हमारा ये मिला हुआ है, यहाँ 1/e को हमने e पर -1 कर दिया, log के नियम से -1 पहले आ जाएगा, तो -1 यहाँ माइनस हो गया, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, 1 - 1 ये 0 हो गया। तो इस कोष्टक में केवल हमको e मिला, बाहर ये चीज़ें चल रही हैं, तो -e के पावर 1/e का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो हमको <0 प्राप्त होगी, निगेटिव मिलेगी। तो हम कहेंगे कि d2i dx स्क्वायर at x is equal to 1/e is less than 0. Therefore, this implies at x is equal to 1/e, y will be maximum, यानी फंक्शन हमारा जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के मान को हम लोग क्वेश्चन में पुटअप कर देते हैं। तो हमारा 1/x के स्थान पर ही होगा और x के स्थान पर ही 1/e होगा, तो ये हो गया हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। एक सवाल हमारा है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू √2 प्रूव करनी है। इसका मैक्सिमम मान √2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को हमने लिख दिया और इसको y लेट कर लिया, y मान लिया। फिर हम अपना वर्किंग स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्किंग स्टेप है, सबसे पहले dy/dx फाइंड आउट करते हैं। तो साइन का अवकलन कास हो गया, कास का निगेटिव टाइम साइन, ये हो गया। फिर नंबर 2 पर dy/dx को 0 पुटअप करते हैं, इसको हमने 0 पुटअप कर दिया, cos x - sin x इज इक्वल टू 0। तो कास बराबर साइन हमने लिख दिया, दोनों पक्षों में कास से डिवाइड कर दिए थे, कास कट के हो गया, एक कास के नीचे साइन जाएगा, tan बन जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू हम जानते हैं 45 डिग्री पर tan का मान 1 होता है, तो x की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो dy/dx को हम पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, तो कास का निगेटिव टाइम साइन होता है और साइन का प्लस टाइम कास होता है। ये हमने माइनस, दोनों में हम माइनस कॉमन ले लिए, तो मिला हमको साइन x प्लस कास x कोष्टक में। फिर d2/dx स्क्वायर हम x के मान पर, जो भी x का मान यहाँ आया हुआ 45 डिग्री, इस मान पर इसको निकालेंगे। तो हमने भर दिया साइन 45 प्लस कास 45, बाहर निगेटिव है, ये 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 निगेटिव टाइम। फिर √2 ऊपर नीचे से कटेगा, एक बचेगा, तो माइनस टाइम √2 हमको मिला, दैट इज लेस देन 0। हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं कि लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है कि 0 है। 0 ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, 0 पर ही हम लोग टेस्ट करते हैं। हमने आगे लिख दिया है फंक्शन, इसलिए फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4, 45 डिग्री पर। x की वैल्यू 45 डिग्री पर फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा, चूँकि वैल्यू हमारी निगेटिव आई है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी x का मान आता है उसको सवाल में भर देते हैं, तो यहाँ भर देंगे, इसी में भरेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, cos 45 प्लस sin 45, 1/√2 प्लस 1/√2, ये 2/√2, तो वैल्यू आ गई √2। ये हमको प्रूफ करना था, जो हमारा सवाल प्रूफ हो गया। उसके बाद एक सवाल और देखते हैं। ये सिद्ध कीजिए कि sin x कोष्टक में 1 प्लस cos x ये हमारा फंक्शन है, x इज इक्वल टू π/3 के लिए ये उच्चतम है। तो आइए इस सवाल को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको y लेट कर लेंगे, y बराबर, तो हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x 1 प्लस cos x कोष्टक में। यहाँ देखिए दो फंक्शन है, दो फंक्शन का एक प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको यही डिफरेंशिएट कर दें, तो हमारा dy/dx मिलेगा। पहले को लिखते हैं, साइन x को हम लिखेंगे और 1 प्लस cos x का अवकलन करेंगे, तो 1 का 0 हो गया, cos का माइनस टाइम साइन होता है,
तो पहले को हमने लिख दिया, दूसरे का अवकलन हो गया, धन दूसरे को लिखते हैं 1 प्लस काश एक्स को लिख दिए और पहले का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन काश होता है, तो ये काश हो गया। फिर इसको ठीक कर लिया जाए तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टाइम साइन स्क्वायर, चूँकि अंदर माइनस है, और काश का 1 में करेंगे तो काश होगा और काश का काश में करेंगे तो काश स्क्वायर हमको मिलेगा। तो ये वैल्यू हमको मिली। फिर इसको थोड़ा सा और ठीक कर लिया जाए, काश स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को हम एक पास लिख रहे हैं, काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका एक फार्मूला होता है जो आप जानते हैं, काश 2x होता है, इसको काश 2x बोलते हैं, काश 2x का एक फार्मूला है और 1 प्लस काश x है। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनली हमने निकाल लिया, काश 2x प्लस काश x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड वर्किंग स्टेप हमारा है, dy बाई डी एक्स को 0 पुटअप करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, किसको 0 करना है, तो काश 2x प्लस काश x इज इक्वल टू 0, फिर काश 2x इज इक्वल टू माइनस टाइम कॉस x कर दे रहे हैं। नाउ काश 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस काश x को हम काश 180 माइनस x कर दे रहे हैं, 180 माइनस x, क्योंकि काश 180 माइनस x माइनस टाइम काश x होता है। काश काश को हमने गायब कर दिया, तो हमको मिल गया 2x इज इक्वल टू पाई माइनस x। नाउ x इधर आ गया, 3x इज इक्वल टू पाई, नाउ x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम दोबारा करेंगे तो काश का होता है माइनस टाइम साइन, तो माइनस टाइम साइन 2x है तो 2x लिख देंगे, फिर 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो काश 2x का हमने फाइनली कर दिया, माइनस टाइम साइन 2x इंटू 2x का करेंगे तो 2 आएगा, प्लस फिर काश का करेंगे तो माइनस टाइम साइन मिलेगा साइन x। इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, तो d2y डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टाइम 2 साइन x साइन 2x, बीच में प्लस है, ये हो गया 2 साइन 2x, 2 साइन 2x निगेटिव टाइम और माइनस साइन x। फिर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो मिला हमको 2 साइन 2x प्लस साइन x, ये वैल्यू हमको मिली। नाउ d2y डी एक्स स्क्वायर हम अपने वेरिएबल के मान पर निकालते हैं, तो हमारा वेरिएबल पाई बाई 3 आया है, तो पाई बाई 3 इसमें पुटअप करेंगे, तो 2 पाई बाई 3 को हम लोग 60 डिग्री करते हैं, तो यहाँ 60 भरेंगे तो 60 का डबल हो जाएगा 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू यहाँ साइन 120 डिग्री होगा प्लस साइन 60 होगा। आप देख रहे हैं कि ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है, पहले चतुर्थांश का कोण है, साइन पहले दूसरे दोनों में पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब अंदर जो भी वैल्यू आएगी ऑल विल बी पॉजिटिव। चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है √3/2 प्लस चिन्ह के साथ, आइए √3/2 आता है, तो कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू हमको अंदर मिल रही है। ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 टाइम √3/2 हमको मिलेगा, 2 टाइम 1 टाइम 3 टाइम, यानी ये वैल्यू हमको मिली दैट दिस इज लेस देन 0। तो हम कहेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू पाई बाई 3 इज लेस देन 0, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 फंक्शन विल बी मैक्सिमम। तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा x इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए। यही हमको प्रूव करना था, हमको सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि साइन x 1 प्लस कास x इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए मैक्सिमम है, उच्चतम है। इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक्स का मान जो भी आया हुआ है उसको हम क्वेश्चन में पुट अप कर देते हैं। तो आइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ π/3 पुट अप करेंगे साइन 60 डिग्री और 1 प्लस cos 60 डिग्री। तो वैल्यू हमको मिल जाएगी √3/2 और 1 + 1/2। तो हमको मान मिलेगा √3/2 × 3/2। तो फाइनली 3√3/4 ये हमारा मैक्सिमम मान भी मिल जाएगा, 3√3/4। इसको आप नोट करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है, कर्ण दिया है, इसका मतलब कर्ण को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि दिया शब्द का मतलब कुछ न कुछ पता रहेगा हमको, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हमको प्रूव करना, सिद्ध कीजिए कि जब त्रिभुज का परिमाप अधिकतम होगा ऐसी दशा में त्रिभुज समद्विबाहु होगा, यानी दो भुजा बराबर दिखानी होगी हमको। तो आइए हमारा वर्किंग स्टेप आता है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर यह ज्ञात करते हैं कि क्या चीज़ अधिकतम दिखाना है। तो हमको दिख गया कि त्रिभुज का परिमाप अधिकतम दिखाना है, तो हम यही अपना लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप। हमारा नियम कहता है कि सबसे पहले जिस चीज़ को महत्तम या न्यूनतम दिखाना है उसका व्यंजक या सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले त्रिभुज हम बना लें, और त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसी चर्चा है कि समकोण त्रिभुज है, कर्ण इसका कांस्टेंट है, इसको हम मान लेंगे, माना इसका कर्ण ये है, कर्ण को हम ये मान लिया, और लंब आधार हमको पता नहीं है तो ये हम वेरिएबल मानेंगे x y। इसको किसी को x किसी को y हम मान सकते हैं, कर्ण को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं, सभी भुजाओं का योग। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप को हम एक व्यंजक ये मान लेते हैं, जब P लिख देते हैं, P माने पेरीमीटर, पेरीमीटर माने परिमाप। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर को AB + BC + CA, त्रिभुज की तीनों भुजा को हम ऐड करेंगे। तो हमारा पेरीमीटर मिलेगा, AB हमने x मान लिया, BC को हमने y मान लिया, CA को हमने a मान लिया। हमने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि जब भी हम व्यंजक लिखते हैं तो इसमें दो वेरिएबल, दो चर राशि होती है, जिसमें से एक चर राशि को दूसरी में हम x को y में या y को x में हमें बदलना पड़ता है। और वो कैसे बदलते हैं, प्रश्न में दी गई है चर राशि की सहायता से। तो प्रश्न में एक चर राशि दी गई है a, अब इसे की सहायता से x को y में या y को x में किसी में बदलना है। जनरली हम लोग सवाल में x को ही प्रेफर करते हैं, x के फॉर्म में सवाल आना चाहिए। तो हम एक यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ से हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ y के स्थान पर हमने अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दिया प्लस a। तो ये हमारा पेरीमीटर का व्यंजक मिल गया, और इस व्यंजक में सिर्फ एक वेरिएबल है, ओनली x, y गायब हो गया। यहाँ दो वेरिएबल थे, अब सिर्फ एक वेरिएबल हो गया, बाकी दो आइटम और हैं वो कांस्टेंट है। तो हमको यही काम करना होता है कि हम अपना जो भी चीज़ें मैक्सिमम या मिनिमम दिखानी होती है, सबसे पहले उसका व्यंजक या सूत्र लिखते हैं। सूत्र में दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में प्रश्न में जो भी कांस्टेंट चीज़ दी जाती है उसके माध्यम से बदल देते हैं। उसके बाद कहानी आसान हो जाती है, फिर वही वर्किंग रूल स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें वेरिएबल हमारा x है, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा dp/dx, और इधर हमारे तीन खंड हैं, तीन पद हैं। पहले हम x का करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर अंडर रूट को हम 1/2 पावर मान सकते हैं, 1/2 पावर का करते हैं इसको x मानते हुए, तो 1/2 पहले आएगा और इस पर 1/2 में से एक पावर घटेगा, अंदर होगा a² - x²। चूँकि इसको हमने कंसीडर किया है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, तो a² कांस्टेंट का 0 होता है, x² का 2x होता है, तो इसका हमने कर दिया, दूसरे पद का हो गया। उसके बाद हम a का करेंगे डिफरेंशिएशन, जो शून्य आएगा। क्यों शून्य आया? क्योंकि ये कांस्टेंट है, जैसा कि हम लोग मान चुके हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो हमको मिलेगा dp/dx इज इक्वल टू 1 + हाफ। इस दो को इस दो से हम कैंसिल कर देंगे और a माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा, वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो मिलेगा हमको 1 - 1/√a² - x², और ये ऊपर x बचेगा, तो यहाँ x बचेगा, बाकी ये माइनस प्लस हो गया, दो कैंसिल हो गया, x ऊपर, ठीक है। चलिए, तो हमको dp/dx मिल गया। अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है। नाउ dp/dx इज इक्वल टू 0 भरते हैं, तो फिर यहाँ से हम इस कंप्लीट कोष्ठक को 0 मान लेंगे, तो 1 - x/√a² - x² इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख देते हैं 1 बराबर, इसको उधर ले आते हैं कंप्लीट व्यंजक को, तो प्लस हो जाएगा a² - x², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमको मिलेगा √a² - x² इज इक्वल टू x। अगेन इसको दोनों पक्षों का हम बर कर दें तो मिलेगा a² - x² इज इक्वल टू x²। दोनों पक्षों का हमने बर कर दिया। यहाँ से हमको a² बराबर मिल जाएगा 2 टाइम x², a² इज इक्वल टू 2 टाइम x²। नाउ x² इज इक्वल टू a²/2, नाउ x इज इक्वल टू a/√2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों का पुनः हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा d2p/dx² इज इक्वल टू, ये 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। उसके बाद माइनस, यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डी फार्मूला लगाते हैं, पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे यानी √a² - x² को लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का न्यूमरेटर का अवकलन 1 हो गया, माइनस टाइम न्यूमरेटर को लिखते हैं यानी x को लिखेंगे, डिनोमिनेटर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 1/2a² - x² पर माइनस हाफ, और फिर इसका भी करना है, तो ये आएगा डिनोमिनेटर को लिख दिए, न्यूमरेटर का अवकलन x का अवकलन 1 माइनस न्यूमरेटर को लिख दिए x, और डिनोमिनेटर का अवकलन करेंगे तो इस पर 1/2 पावर होगा, 1/2 पहले आएगा और इस पर 1/2 - 1 माइनस हाफ, फिर इसका हमको करना है, तो फिर इसका हो गया माइनस टाइम 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x² - a² - x² का होल स्क्वायर। तो ये काड़ी हमारी गायब हो जाएगी, तो d2p/dx² हमारा आ गया d2p/dx²। ये 0 छोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर दिया जाए, 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे x², यहाँ निगेटिव पावर है तो नीचे काड़ी आएगी a² - x², ये तो इतने की वैल्यू हो गई, प्लस इसको हम लिख देते हैं a² - x², कोष्ठक बंद करेंगे और इतने का बटा, ये हमको काड़ी हट जाएगी तो 1/, यहाँ लिख देते हैं इसको a² - x², और ये वैल्यू निगेटिव टाइम
दिस इज निगेटिव, क्योंकि यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है, जीरो को हमने छोड़ दिया। तो ये चीज़ हमको इतना मिलेगा। अब आइए मान भरते हैं। नाउ d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। जैसा कि हमने मान निकाल लिया है x की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट 2। तो अगर वैल्यू को पुटअप किया जाए तो हमारा मान मिलेगा माइनस टाइम यहाँ a अपॉन अंडर रूट 2 भरेंगे तो आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 होगा। a स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर मिल गया। अंदर चलते हैं, अंडर रूट, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए। इसको मान भरने से पहले थोड़ा सा और मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर निगेटिव चिन्ह के साथ माइनस के साथ, और अंदर अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कहानी हट जाएगी, क्योंकि कहानी का गुणा हुआ कहानी गायब हो गया। 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो हमारी वैल्यू मिल गई माइनस के साथ a स्क्वायर ऊपर और नीचे। इस पर हम एक पावर मान सकते हैं 1 पावर और यहाँ हाफ पावर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर कुल मिला करके 3/2 पावर, क्योंकि हाफ इसका 1 इसका, हाफ और 1 3/2 होता है। तो ये मिल गया हमको d2p अपॉन dx स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू भर दिया जाए d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। हमको वैल्यू मिलेगी माइनस टाइम a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ये आएगा a स्क्वायर बाई 2, इस पर 3/2 पावर। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो हमको मिलेगा ऊपर a स्क्वायर, नीचे 2a स्क्वायर में से स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 मिलेगा और इस पर 3/2 पावर। कुल मिला करके हमको निगेटिव मिला, चूँकि निगेटिव एक ही बार दिख रहा है इसलिए निगेटिव होगा। बाकी a तो कांस्टेंट कोई राशि होगी, कण हमारी कोई लंबाई होगी जो पॉजिटिव राशि है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। देयरफॉर वी कैन से दिस इज लेस देन 0। ये वैल्यू निगेटिव आएगी कम्प्लीटली, ये वैल्यू माइनस मिलेगी। तो हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू 1/2 a अपॉन अंडर रूट 2। फंक्शन का मतलब पेरीमीटर परिमाप विल बी मैक्सिमम। अब इस वैल्यू पर हमको त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना है। तो आइए x की वैल्यू हमने निकाल लिया, हम y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 x इम्प्लाइज इक्वेशन 2, x का मान हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। x इम्प्लाइज इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू मिला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो हमको मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। तो y की वैल्यू भी वही मिली जो x की मिली थी। तो x y हमारे सेम आ गए, इसका मतलब लंब आधार बराबर होगा। तो ऐसी दशा में त्रिभुज हमें समद्विबाहु प्राप्त होगा, प्रूफ। इसको आप नोट करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए क्षेत्रफल वाले आयत का परिमाप न्यूनतम होगा। तो हमारा कंडीशन है दिए हुए क्षेत्रफल वाले आयत, यानी हमारा फिगर आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका मतलब क्षेत्रफल को कांस्टेंट मानेंगे और हमको न्यूनतम दिखाना परिमाप को न्यूनतम दिखाना। ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट है और हमको प्रूव करना है कि जो आयत होगा वो वर्ग होगा। तो इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। हमारा नियम कहता है सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम जो चीज़ दिखाना है उसका हम लोग व्यंजक या सूत्र लिखते हैं। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिगर है आयत का परिमाप न्यूनतम। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। लेकिन आयत का परिमाप लिखने से पहले कहानी बना लिया जाए। क्या क्या कहानी बनाना है कि आयत में क्या क्या चीज़ें मालूम है। तो सिर्फ एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया इसका फिक्स है। तो एरिया हमारा कांस्टेंट है ऐसा मालूम है।
चलिए एरिया कांस्टेंट है, भुजा की लंबाई हमको मालूम नहीं है तो लंबाई को हम x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। लंबाई को x और चौड़ाई को y, ये सब सवाल में मानना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना है, हम लिख नहीं रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर सब आपको दिख रहा है। तो आइए आयत का परिमाप की बात करते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। आयत के परिमाप को हम P से डिनोट कर रहे हैं और P बराबर हो जाएगा, इसको ABCD मान लेते हैं, ABCD। तो परिमाप का फार्मूला आप जानते भी हैं, 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसी को हम 2 टाइम AB प्लस BC भी लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 टाइम AB को हम x लिख दिए, BC को y लिख दिए। तो हमने अपना सूत्र लिख दिया। सूत्र में 2 वेरिएबल है। हमारा नियम कहता है कि जब भी हम व्यंजक या सूत्र लिखते हैं तो उसमें 2 चर राशि होती है, जिसमें से एक को दूसरे में, किसी एक को दूसरे में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट, अचर राशि की सहायता से। तो अचर राशि क्या है, इसमें एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो एरिया को हम निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और आयत का एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया रेक्टेंगल। तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम ए लिख देते हैं। एरिया को हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू x इंटू वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x का मान या y का मान निकाल के इसमें भर दिया जाए। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से y बराबर हमको मिलेगा a बाई एक्स। y इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो हमको मिल गया, ऐसे एक व्यंजक मिल गया हमको। पेरीमीटर निकल गया जिसमें अब सिंगल वेरिएबल है, बाकी 2 और एक कांस्टेंट है। अब इसी ये हमारा व्यंजक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे, वही बार बार वही कहानी। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का 1 हो गया, और 1/x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता है, नहीं है तो आप अलग से निकाल लेंगे। -1/x² होता है, क्योंकि x को ऊपर ले आएंगे तो x पर -1 पावर आएगा, फिर -1 पहले आएगा, -2 होगा और नीचे ले आएंगे तो ऐसे हमको मिलेगा। तो पहला काम हो गया। नाउ सेकंड वर्क हम लोग 0 भरते हैं, तो 0 भरेंगे तो 2 1 माइनस a अपॉन x² इज इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया 1 इज इक्वल टू 2 तो गायब हो जाएगा, a अपॉन x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² की वैल्यू ये हुई, ax की वैल्यू आड़ी में a, ये हमारा वेरिएबल निकल गया। फिर हम लोग dp अपॉन dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से d2p अपॉन dx² इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का 0 हो गया, और x² का -2 टाइम, इसको ऊपर ले आएंगे तो -2 होगा, -2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो गया, और x पर 3 नीचे आ जाएगा x³, ये चीज़ मिलेगा हमको। फिर हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। d2p dx² इज इक्वल टू 4 अपॉन x³। नाउ d2p अपॉन dx² एट
x इज इक्वल टू अंडर रूट ए, दैट इज 4 अपान अंडर रूट ए टू द पावर 3, दैट इज ग्रेटर दैन 0। कुछ भी हो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम कहेंगे x इक्वल टू अंडर रूट ए पर एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होगा वो पॉजिटिव पर मिनिमम होगा। पेरीमीटर विल बी मिनिमम। तो पेरीमीटर हमको मिनिमम लाना भी था, हमने मिनिमम इसको दिखा दिया क्योंकि वैल्यू प्लस आई है, प्लस पर मिनिमम होता है। अब हमको प्रूव करना है कि ये आयत नहीं होगा, ये वर्ग होगा। तो हम लोग एक्स वाई को इक्वल कर दें। अगर एक्स वाई इक्वल हो जाएगा तो आयत वर्ग बन जाता, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो इसको हम वर्ग कर सकते हैं। तो एक्स को हमने निकाल लिया, हम वाई निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 से। एक्स इम्प्लाइज इक्वेशन 2, एक्स इम्प्लाइज इक्वेशन 2, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मिलेगा हमको ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो अंडर रूट ए इंटू वाई। तो यहाँ से इसको 2 बार अंडर रूट ए लिख सकते हैं अगले स्टेप में। तो एक बार अंडर रूट ए कट जाएगा दोनों साइड से, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया y इक्वल टू अंडर रूट ए। तो हमने क्या देखा कि जो x की वैल्यू आई वही y की वैल्यू आई, तो इससे हम कह सकते हैं कि आयत वर्ग हो गया। आइए मैक्सिमम और मिनिमम का एक सवाल और देखते हैं। सवाल है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त, ये हमारा आयत है और इसके ऊपर ये अर्धवृत्त बना हुआ है। किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, ये कोई खिड़की है, इसका संपूर्ण पृष्ठ 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी पूरी खिड़की खुली हुई है तो इससे हमको मैक्सिमम प्रकाश आना है, अधिक से अधिक प्रकाश आने की दशा में हमको इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो अधिकतम प्रकाश आने के लिए हमारी खिड़की बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब खिड़की का जो जगह है वो बड़ा होना चाहिए, और जगह को हम लोग गणित की भाषा में क्षेत्रफल कहते हैं। यानी इसका क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल हमको अधिक होना चाहिए। तो इस सवाल में खिड़की का क्षेत्रफल हमको अधिक दिखाना है, जबकि इसका पेरीमीटर दिया हुआ, कंप्लीट जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर दिया हुआ। संपूर्ण जो परिमाप है वो 10 मीटर दिया हुआ है। तो परिमाप का सूत्र हम लोग जानते हैं, बाहरी लंबाई कुल बाहरी लंबाई। तो कुल बाहरी लंबाई हमने फिगर बना लिया, नीचे आए तो ऊपर ये अर्धवृत्त है, कंप्लीट बाहरी लंबाई ये 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं ए बी, ए इसको हमने ई मान लिया, ई और ये बी, ए बी प्लस ये बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बी सी सी डी डी ए। तो ए बी हमारा अर्ध परिधि होगा, परिधि का आधार। इस लंबाई को हमने x माना, इसको y माना, तो ये लंबाई वृत्त का व्यास होगा। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसकी त्रिज्या हो गई x/2। तो हमारा जो आधा परिमाप होता पाई r, तो r को हमने x/2 लिख दिया। फिर BC y है तो BC को हमने y लिख दिया, CD को x लिख दिया, DA को y लिख दिया। y को 2y हमने ऐड कर लिया और पाई x/2 x में से हमने x कॉमन ले लिया, तो पाई/2 + 1 x बाहर हो जाएगा, x कॉमन हो गया। ये एक समीकरण हमने इसको ये मान लिया। अब आइए हम एरिया की बात करते हैं। एरिया हमको मैक्सिमम शो करनी है, तो इस एरिया में 2 एरिया शामिल है। एक तो आयत का क्षेत्रफल है, आयत और प्लस आधा वृत्त। आधा वृत्त है, आयत के साथ आधा वृत्त है। तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²/2, पाई रेडियस का स्क्वायर/2। ये हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसको हमने r का मान यहाँ से इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, की वैल्यू x/2 आई है। तो r के स्थान पे x/2 भर के हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो x²/4 हमको मिलेगा। 2 ऑलरेडी पहले से है, तो ये 2 का 4 में गुणा करेंगे तो पाई x²/8 हमको मिल जाएगा। इसको हम लिख दे रहे हैं पाई x²/8। तो ये हमारा एरिया निकल गया, कंप्लीट एरिया हमको मिल गया। अब इसी एरिया को हमको
मैक्सिमम करना है तो हमारा जो वर्किंग स्टेप है हमेशा आपको बताया गया है कि एरिया का हम व्यंजक और जो सूत्र लिखेंगे इसमें हमेशा दो वेरिएबल आते हैं। देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल है, बाकी पाई कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम दूसरे में यानी एक्स को वाई में चाहे वाई को एक्स में हम चेंज करते हैं प्रश्न में दी गई अचर राशि की सहायता से। प्रश्न में हमारे अचर राशि 10 मीटर परिमाप दिया हुआ है, ये 10 हमारी कांस्टेंट राशि है, अचर राशि। इसी की सहायता से हम x को y में या y को x में चेंज करेंगे। तो हमने y को x बनाया, यहाँ से y की वैल्यू निकालना है तो ये बाएं तरफ आएगा तो 10 माइनस इतना होगा, अब बटा 2 कर देंगे। तो y के स्थान पर हमने ये वैल्यू निकाल लिया इक्वेशन नंबर ए से। 10 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 वाई के स्थान पर, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू हमने इसमें भर दिया। अब इसमें सिर्फ एक सिंगल x रह गया, y गायब हो गया। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल जो भी हो। हमारा वेरिएबल इसमें केवल x है तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x को अंदर ले गए तो यहाँ 10x होगा और डिफरेंशिएट करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, तो हो गया 10। यहाँ x स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। बाकी 1/2 पहले है, ये जो 2 है 1/2। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का तो 2x हो गया और पाई बाई 8 कांस्टेंट है। फिर इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ से 2 8 से कट गया 4 टाइम में, बाकी ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको 0 पुटअप करते हैं। 0 पुटअप करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 20/पाई+4 हमें मिल गई। जब वेरिएबल का मान निकल जाता है तो फिर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसको हमने इक्वेशन 1 को यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो समीकरण 1 को x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, तो 1/2। फिर हमारा 10 का 0 हो गया, 10 कम्प्लीटली कांस्टेंट 0 हो गया। इसका करेंगे तो कांस्टेंट है x का 1 हो गया, तो यहाँ हमने x को खत्म कर दिया, प्लस पाई/4 इंटू एक्स में सिर्फ x का 1 हो जाएगा, पाई/4 बचेगा। यहाँ से 1/2 को अंदर ले आएंगे, 2 कैंसिल होगा, माइनस बचेगा, माइनस पाई/2 प्लस 1 प्लस पाई/4। इसको खोल दिया जाए तो ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा पाई/4। फिर ये वैल्यू मिल गई माइनस पाई/4 माइनस 1 हो गई, माइनस कॉमन ले लिए, ये कंप्लीट वैल्यू निगेटिव हो गई। तो हम कहेंगे कि x बराबर 20/पाई/4 पर एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। अब इस दशा में हमको बीमा निकालनी है, खिड़की की बीमा। बीमा माने होता है लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो x तो हमको मिल ही गया था पहले से ही, x की वैल्यू एक बीमा लंबाई तो हमको पहले से ही प्राप्त हो गई थी। फिर हमको y फाइंड आउट करना है, तो y के लिए हमने मान को x का मान इसी में भर दिया है, तो ये हमको मान यहाँ से निकल गया है। y की वैल्यू यहाँ आ गए, हम लोग y की वैल्यू निकाल लिए हैं 10/पाई+4। तो y की वैल्यू हो गई 10/पाई+4। आज के इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।